करीब में आने वाला जो रास्ता है वो है आराधना। हम मसीह जीवन के सांसों में बैठा हुआ है आराधना। प्रभु के वचन में दाऊद इस प्रकार से कहता है, मैं हर समय यहोवा का स्तुति करता रहूंगा। हालेलुया। मैं हर समय यहोवा की स्तुति करता रहूंगा और मेरे मुंह से निरंतर उसकी प्रशंसा होती रहेगी। हालेलुया। निरंतर घड़ी के जो कांटा निरंतर चलती है, उसी प्रकार दाऊद कहता, मेरे मुंह से हर समय यहोवा की जय जयकार करती रहे। हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार 24 का 4 का 25 और 26 अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर एक सच्ची आराधना के विषय में लिखा हुआ है, हम पढ़ सकते हैं। परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। परमेश्वर क्या है? हमारा ईश्वर, हमारा खुदा जो है क्या है? वो आत्मा है। और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले भी क्या से करे? पहला आत्मा से करे और सच्चाई से करे। विचार से नहीं, ज्ञान से नहीं, सोच से नहीं, परंतु क्या से करे? आत्मा से करे। हालेलुया। कौन सी आत्मा से करे? सच्चाई की आत्मा से करे। हालेलुया। प्रियो, आराधना एक ऐसा माध्यम है जिसमें मैं और मेरा परमेश्वर ही रहता है और कोई नहीं। मैं और मेरा परमेश्वर और कोई नहीं। आराधना वो है जो हमें परमेश्वर के लिए फिदा कर देता है। परमेश्वर के लिए क्या करता है? हमें फिदा कर देता है। आराधना वो है जो परमेश्वर के लिए मदहोश कर देता है। आराधना वो है जो मेरे अंदर से परमेश्वर के प्रति आवाज को निकालता है, धन्यवाद का शब्द को निकालता है। इसलिए प्रिय, आप जब कलीसिया में आए हैं, ये तैयारी करके आए कि प्रभु मैं आज आपको आराधना करने आया हूं, मैं आपको आज देने के लिए आया हूं। मेरे दिल की गहराई से प्रभु मैं आपकी प्रशंसा करने आया हूं। बस मैं और तू रहेगा और कोई नहीं। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है निर्गमन 20 का 3 में, परमेश्वर मेरे और परमेश्वर के बीच में ये चाहता है कि कोई बिछवाई ना हो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पढ़िए। परमेश्वर के वचन में लिखा, हम सब जानते हैं। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। इसका अर्थ परमेश्वर क्या बोलने के लिए जा रहा है? मेरे और तुम्हारे बीच में कोई नहीं आना चाहिए। हालेलुया। ना पैसा, ना काम, ना शोहरत, ना संसार की बातें, मेरे और तुम्हारे बीच में कोई ऐसा ईश्वर नहीं आना चाहिए। हालेलुया। फिर जब आप परमेश्वर के पास उसकी स्तुति और आराधना करने के लिए आए हो, तो एक बात को तय करके आना घर से कि प्रभु मैं तुझे इबादत करने जा रहा हूं। हालेलुया। मैं तुझे दंडवत करने के लिए जा रहा हूं। मैं तुझे आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए जा रहा हूं। और जब हम इस तैयारी के साथ आएंगे तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, इस आराधना को परमेश्वर ग्रहण करेगा। हालेलुया। परंतु आप आराधना करने तो आए हैं, लेकिन आप एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, आप मोबाइल को देख रहे हैं, आप घड़ी को देख रहे हैं, आप हंस रहे हैं, पीछे मुड़ के देख रहे हैं। इसका मतलब आपका ध्यान यहाँ नहीं है। आप परमेश्वर की इबादत या आराधना करने नहीं आए हैं, आप केवल कलीसिया का सदस्य होने के लिए आए। परंतु जो सच में परमेश्वर की आराधना करने के लिए आता है, उसे किसी चीज की परवाह नहीं होता है। हालेलुया। जो सच में
परमेश्वर को उस वास्तविकता को समझता है, परमेश्वर को उस गहराई को समझता है, वो पूरे उत्साहित के साथ कलीसिया में आता है। वो चाहते कि मैं आगे जाकर बैठूं और परमेश्वर की आराधना करो, मेरे दिल से परमेश्वर को प्रशंसा निकले, ऐसा हृदय को तैयारी करके आता है। हालेलुया। और आराधना का अर्थ होता है देना। क्या होता है? सब लोग बोले देना, पीछे वाले बोले देना। देखिए, आराधना का अर्थ होता है देना। 6 दिन तो हम लेते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर का आशीष, अनुग्रह, सुरक्षा 6 दिन हम लेते हैं, लेकिन आज का दिन परमेश्वर को देने का दिन है। हालेलुया। हम उसे क्या देते हैं? धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हम उसे प्रशंसा देते हैं, हम उसे आदर देते हैं, हम उसे स्तुति देते हैं, हम उसे जय जयकार को देते हैं, हम उसे तारीफ करते हैं और उसकी उपस्थिति में हम उसे दंडवत करते हैं। आज का दिन परमेश्वर को देना है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की स्तुति इबादत करने के लिए आए हैं, जिसने आपको 6 दिन तक संभाला, जिसने आपके काम काज करने में सहायता किया, जिसने अपने परिवार को शांति और प्रेम से संभाला, आज का दिन परमेश्वर को देने के लिए आइए और दिल से दीजिए। हालेलुया। प्रभु, मैं आज आपको देने के लिए आया हूं, मैं आपको प्रशंसा चढ़ाने के लिए आया हूं, मैं आपको धन्यवाद चढ़ाने के लिए आया हूं, मैं आपको जय जयकार को चढ़ाने के लिए आया हूं। प्रभु, मैं आज आपको देने आया हूं। हालेलुया। जब हम दिल की गहराइयों से परमेश्वर को देते हैं, वो परमेश्वर हमारे आराधना के द्वारा परमेश्वर को महिमा करते हैं। हालेलुया। प्रियो, आज हर एक चीज से आप एक आशा करते हैं। एक पेड़ लगाने के बाद फल से आशा करते हैं, एक अन्न बोने के बाद उसका अन्न से आशा करते हैं, एक जीव जंतु पालने के बाद उससे आप आशा करते हैं। परमेश्वर आपसे एक सच्चा आराधना को आशा करता है। प्रभु वचन में लिखा है, वो ऐसे आराधक को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। हालेलुया। जब आप उस आत्मा और सच्चाई को आराधना करने आएंगे ना, हमें नींद बिल्कुल नहीं आएगा प्रियो। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हमें बिल्कुल आलसी नहीं आएगा प्रियो, हमें सुस्ती नहीं आएगा। हमारे दिल की गहराइयों से हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और हम आत्मा की गहराइयों से आराधना करेंगे। हालेलुया। आइए हम दिल की गहराइयों से परमेश्वर को ताली बजाकर उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। आज का दिन परमेश्वर को देने का दिन है। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, हर एक चीजों का समय और भजन भी होता है। आज आराधना का दिन है, जब हम बैठते हैं तो स्तुति प्रशंसा को करते हैं, लेकिन जब हम खड़े हो जाते हैं तो आराधना करते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार हर परिस्थितियों का गीत है। जब हम मरखी में जाते हैं तो वहां पर मरखी का गीत होता है। मरखी में जाकर खुशी खुशी मनाओ बोल के नहीं गाएंगे हम, वो मरखी का गीत है और मरखी का गीत गाना चाहिए। उसी प्रकार शादी में जाएंगे तो शादी का गीत गाना चाहिए। उसी प्रकार जब सेवा में आते तो हमें तैयारी करना है कि मैं आराधना करने जा रहा हूं। हालेलुया। जब हम बीमारी घर में जाते तो ना तो बल से ना शक्ति से गाते हैं। उसी तरह वर्शिप पर भी वर्शिप का, आराधना के गीतों को तैयारी करके आते तो उससे परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। इसीलिए पहले ही ये सोचना है, प्रभु आज हमारे आराधनाओं से हम आपको देंगे, आज हमारे सेवा से प्रभु आपको देंगे। आज का दिन केवल आपका है, मैं आपको देने के लिए आया हूं। हालेलुया। और साथ ही साथ हमारी वर्शिप टीम यहाँ आगे बैठा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वर्शिप जब करते हैं केवल शब्द से नहीं, चेहरे के प्रकाश से भी गाना है। हालेलुया। अब जब यहाँ पर परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं और आपका मुंह में उदासी छाया है तो लोगों का चेहरा बेच लो। जब आप जय जयकार का गीत गा रहे हैं तो आपका चेहरा भी जय जयकार होना चाहिए। हालेलुया। जब आप आराधना के गीत गा रहे हैं तो चेहरा भी आनंदमय होना चाहिए। वर्शिपर्स को देखकर हमारे पूरे लोग उसकी ओर झूमते हैं। हालेलुया। इसलिए हमारे वर्शिप पर जब नाचते हुए, झूमते हुए, आनंद के साथ गीत गाते हैं तो हमें
हम सबको उनको चेहरा को देखकर वैसे ही करने का मन आता है। हालेलुया। कई जगह में गीत तो खुशी का गाना लेकिन चेहरा दुखी का है। वर्शिप पर एक ऐसा झुंड है जो ट्रेन का इंजन के जैसा है। वो तेज चलेंगे तो उसके पीछे बोगी भी चलेगा, वो रुकेगा तो बोगी भी रुकेगा। और हमारी वर्शिप पर बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ ये वर्शिप पर टीम जो है आने वाला दिनों में हजारों लोगों को वर्शिप में अगुवाई करेगा। उनके लिए हम लोग ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। मैंने देखा है पंजाब में जब वर्शिप होता है तो वर्शिपर साहब पास्टर के बगल में बैठे रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि उनका जरूरत होता है कब गाना पड़े, कब खड़ा होना पड़े, कब आत्मा का अगुवाई हो। लेकिन कई जगह मैंने क्या देखा है, वर्शिप पर एक परफॉर्मेंस के जैसा होता है। ढोलक बजाएगा, गिटार बजाएगा, प्रोग्राम खत्म हो गया, कहाँ गया वो, उधर चेयर भी रहे, कहाँ गया वो, उधर में पड़ोसी घर में गया। वर्शिप पर परफॉर्मेंस नहीं है ये। वर्शिप पर पूरी आराधना में वचन के साथ जुड़ा हुआ भाग है। हालेलुया। तो वर्शिप पर बाइबल में लिखा है स्वर्गदूत परमेश्वर को 6 पंख के साथ 2 पंख जो है मुंह ढांपते हुए, 2 पंख से पैर ढांपते हुए और 2 पंख से उड़ते हुए रात दिन परमेश्वर को कहते हैं तू पवित्र पवित्र और पवित्र है। हालेलुया। तो ये जो थोड़ा समय वर्शिप के समय में हमारे वर्शिप पर केवल बजाने के समय नहीं, गाने के समय नहीं, परंतु बैठते हुए भी आराधना करने वाला बना। हालेलुया। क्योंकि वर्शिप पर पूरे सेवकाई का एक बॉन्ड है, एक रीढ़ की हड्डी है जिसको संभाल के चलता है। हालेलुया। और मैं आपको बोलता हूं जब वर्शिप पर आत्मा और सच्चाई से करता है, बीच में बीमारी चंगा होना शुरू होता है, अंधकार भागना शुरू होता है, दुष्ट आत्मा भागना शुरू होता है। वर्शिप पर तैयारी के साथ हम काम करेंगे, परमेश्वर बड़ा काम कर सकता है। हालेलुया। इसलिए हमें जब हम वर्शिप करें तो आत्मा और सच्चाई के साथ वर्शिप करें। हालेलुया। किसी को दिखाने के लिए नहीं, हम जानते बोल के घमंड के साथ नहीं, परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह के साथ आत्मा और सच्चाई से जब हम वर्शिप करेंगे, हमारे बीच में अद्भुत चमत्कार का काम होना शुरू करेंगे। हालेलुया। और जब हम भजन संग्रह पढ़ते हैं, भजन संग्रह का मतलब क्या होता है? अगर आप बाइबल में पढ़े भजन संग्रह यानी बहुत सारे भजन के गीत को भजन संग्रह बोलता है। उस भजन संग्रह में दुख का भजन भी है, अफसोस का भजन भी है, वेदना का भजन भी है, लेकिन उस भजन संग्रह में भजन का भजन भी है। हालेलुया। तो भजन संगीत हम जब पढ़ेंगे तो हमें कौन सा भजन संग्रह पढ़ना चाहिए? जय जयकार करने वाला भजन संग्रह। हालेलुया। आओ हम यहोवा की जय जयकार करें, 10 ताली बजाकर उसकी प्रशंसा करें, सारंगी बजाकर ऐसे भजन संग्रह पढ़ना है। हालेलुया। कई लोग भजन संग्रह पर झट से बाइबल खोलता है, सारे दुख से घिरे हुए हैं, साड़ हमको चारों तरफ घेरे हुए हैं, मैं दुख से फंसा। वो माहौल को आसान करता है, वो भजन नहीं है, वो दुख का विलाप गीत है। लेकिन भजन संग्रह पढ़ने वाला भजन तैयारी करते हुए भजन संग्रह पढ़ना है। हालेलुया। तो हमारा आराधना भी, हमारा वचन भी, हमारा भजन भी, सारे बातों में परमेश्वर का महिमा देगा। हालेलुया। और जब हम सच में परमेश्वर की आराधना करेंगे तो परमेश्वर हमारी आराधना के द्वारा बड़ी महिमा देगा। हालेलुया। इस कारण हमें परमेश्वर ने इस पृथ्वी में बहुत बड़ा योजना के लिए रखा है, लेकिन उसने हमें बनाने का कारण एक ही मतलब है कि हम उसकी आराधना करें। हम उसकी क्या करें? आराधना करें। छोटे बड़े बच्चे बुजुर्ग सब मिलकर उसकी क्या करें? आराधना करें। इसलिए ये जो थोड़ा समय के लिए परमेश्वर के पास में आए हैं, आलसी मत बने, सुस्ती ना बने, झूले नहीं, नींद ना आए, परंतु तैयारी के साथ परमेश्वर की उस आराधना को करें ताकि आपकी आराधना के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। और दूसरी बात, वास्तव में आराधना और क्या है? आराधना वो है जब दिल की गहराई से परमेश्वर के पास में आप पहुंचना चाहते हैं। लहू बहने वाला स्त्री, 12 साल का लहू बहने वाली स्त्री ने भी परमेश्वर को आराधना किया।
उसने यह आराधना की, यदि मैं परमेश्वर के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। वो भी एक आराधना है। हालेलुया। उसने मन में ठाना, यदि मैं परमेश्वर के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। जब आप परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं, आप बीमारी के साथ, नाना प्रकार के समस्या के साथ यहाँ पर आए हैं, मुझे मालूम है। अब उस आराधना में यह विश्वास कीजिए, यदि मैं परमेश्वर का आराधना दिल से करूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। यदि मैं दिल से परमेश्वर की महिमा करूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। लेकिन कई लोग क्या सोचते मालूम है? सेवा खत्म कब होगा? पास्टर मेरे हाथ रख के प्रार्थना करने से हम क्या हो जाएंगे? आप जब चर्च में आते हैं ना, ये बात बिल्कुल दिमाग से हटाइए। पास्टर के पास कुछ चमत्कार है या हमारे पास कुछ चमत्कार है? आप चर्च में इसलिए आते हैं क्योंकि आप और परमेश्वर के बीच में एक रिश्ता है। हालेलुया। और मैं आपको बोलना चाहूंगा, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, यहाँ कोई बड़ा नहीं है, ना पास्टर्स, ना विश्वासी, ना एल्डर, कोई बड़ा नहीं है, केवल परमेश्वर बड़ा है। उसकी महिमा करने के लिए आए, उसकी प्रशंसा करने के लिए आए। और आप ये निर्णय करिए, वो लहू में लिखा, यदि मैं उसकी वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आपका हृदय से होना चाहिए, प्रभु ये गीत गाने के द्वारा मैं चंगी हो जाऊंगी, प्रभु मैं हाथ उठाने के द्वारा चंगी हो जाऊंगी, प्रभु मैं अपने पैरों को उठाने के द्वारा छुटकारा पाऊंगी, मैं आराधना के द्वारा चंगी हो जाऊंगी। ये सोचना है। कई लोग चर्च में आते हैं, बहुत दिन तक आते, चंगा ही नहीं पाते। क्यों? वो दिल से परमेश्वर के पास नहीं आते, क्योंकि केवल बीमारी समस्या को लेके आते हैं। लेकिन जब सच्चा परमेश्वर को दिल से उसकी आराधना करेंगे, प्रियो, आपको उसी समय परमेश्वर छूना शुरू करेगा, उसी समय परमेश्वर आपको चंगा करना शुरू करेगा, उसी समय प्रभु आपको छुटकारा देना शुरू करेगा। बर्तिमाई ने भी प्रभु का आराधना किया। उसने जब सुना कि यीशु मसीह रास्ता में जा रहे थे, उसने खड़ा होकर कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। वो भी आराधना था। हालेलुया। हे दाऊद की संतान, मुझ पर आराधना कर, मुझ पर दया कर। परमेश्वर ने उस अंधे को आंख दिया। हन्ना ने भी प्रभु की आराधना किया। जब उसके संतान नहीं था, उसने कहा, यदि मैं परमेश्वर के भवन में जाकर उसको रोऊंगी, चिल्लाऊंगी, उसकी स्तुति प्रशंसा करूंगी तो मुझे प्रभु बर देगा। और वो हन्ना परमेश्वर के पास जाती है, सुबह जाती है और परमेश्वर को भोर तक रोकर चिल्लाते हुए परमेश्वर को प्रशंसा और महिमा करती है। हालेलुया। और जब वो उस मंदिर में जाकर परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा करती है, शाम को परमेश्वर उसके प्रार्थना को उत्तर सुनता है और उसको पुत्र देता है जिसका नाम शामिल है। हालेलुया। इसके प्रभु के पास जब आप आते हैं, दिल की गहराई से आइए, आत्मा और सच्चाई के साथ आइए। आप जहां कहीं भी हो, आप यदि दिल की गहराई से परमेश्वर को बोलेंगे, मैं यहाँ हूं प्रभु, मेरा परिस्थिति यहाँ ऐसा है प्रभु, मेरा दुख ऐसा है प्रभु, मेरी समस्या ऐसा है प्रभु, मैं तुझे आराधना करने के लिए आया हूं, मैं तुझे छूना चाहता हूं प्रभु, तो मेरी प्रार्थना को सुन प्रभु। आपकी प्रार्थना को प्रभु सुनने वाला है। लेकिन अगर आप ध्यान को भटकाएंगे, इधर उधर देखेंगे, वचन को ध्यान नहीं करेंगे, आपकी प्रार्थना कभी ग्रहण नहीं होगा। आप जब परमेश्वर के पास में आए हैं, दिल की गहराई से आना चाहिए। हालेलुया। आराधना देना है। आराधना हमारे विचारों को, हमारे सोच को प्रभु को पास देते हुए मग्न होकर आराधना करना है। दाऊद ऐसा आराधना किया कि उसके वस्त्र खुले, उसे पता ही नहीं चला, और फिर भी वो आराधना करते रहा। प्रियो, आज यहाँ पर आप जितने भी लोग आए हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम मग्न होकर आराधना करें, तन मन से आराधना करें, आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। बंधन टूट जाएगा, स्वतंत्र हो जाएंगे, हम छुटकारा पाएंगे हम। लेकिन दिल की गहराई से जब हम परमेश्वर की आराधना करेंगे तो परमेश्वर हमें छुटकारा देंगे। हालेलुया। और आराधना और क्या है, एक वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार 12 का 3 और 4 पढ़ेंगे। वास्तव में आराधना क्या है? तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला, जो उसे पकड़वाने
दिया गया। उसने ये बस यीशु मसीह के सामने मरियम गई। मरियम वो है जो परमेश्वर ने उसे, उस पापिनी स्त्री थी मरियम, जिसको परमेश्वर ने उस जगह से उसको छुड़ाया था। हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने उस जगह से उसे बचाया था। परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया था। हालेलुया। उसने सोचा मेरे पास क्या चीज है जो कीमत चीज मैं परमेश्वर को दूं, और उसने क्या किया मालूम है? उसके पास इत्र था, परफ्यूम। उस समय में 300 दिनार का, उस समय में आज का 300 दिनार अगर आप हिसाब करेंगे तो 60,000 रुपए, 60,000 होता है। और उस समय में तो शायद 60 करोड़ से भी ज्यादा होता था। 300 दिनार, 300 दिनार का उस परफ्यूम, वो इत्र को लेके परमेश्वर के पास गया और उसने इत्र को उसने तोड़ दिया परमेश्वर के चरणों में। हालेलुया। और अपने बालों से उसके पैरों को पोंछने लगी। वो है सच्चा आराधना। हालेलुया। आपके जीवन में जो भी आपका कीमती है उसे परमेश्वर के सामने तोड़ना है। हालेलुया। आज कई बातें परमेश्वर से ज्यादा हम कई चीजों को अहमियत देते हैं। परमेश्वर से ज्यादा हम अपने समय को, पैसा को, परमेश्वर से ज्यादा हम अपने पापों, अभिलाषाओं को देते हैं। लेकिन अगर सच्चा आराधना करना चाहेंगे तो आपको उस चीजों को तोड़ना है जो परमेश्वर पसंद नहीं करता। और जब उसे तोड़ेंगे तो वो खुशबूदार बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आराधना एक खुशबू है। आराधना क्या है? खुशबू है। उसका जो महक जो है परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचती है। यीशु मसीह जब चरनी में पैदा हुए, 3 ज्योतिषी प्रभु के पास गए और उनके चरणों में सोना, मूर और लोबान को चढ़ाया। सोना पवित्रता को दर्शाता है और सोना और मूर, लोबान जो है गंधक, एक खुशबूदार खुशबू को फैलाता है। ये चर्च, हम यहाँ पर जो उपस्थिति है, हमारे आराधना परमेश्वर को खुशबूदार होते हुए स्वर्ग तक पहुंचना चाहिए। हालेलुया। आराधना एक सुगंधित दिव्य है, सुगंधित एक वस्तु है जो हमारे शब्दों से, हमारे कानों से, हमारे हृदय से बहता हुआ परमेश्वर के कानों तक पहुंचती है। वो सुगंधित इत्र के समान उसको चढ़ाना है, वो है आराधना। हालेलुया। वचन में लिखा है, दूसरा कुरिन्थी 2:14 और 15 में प्रभु का वचन क्या कहता है? पढ़िए। जल्दी पढ़िए, उसमें क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। अपने ज्ञान की सुगंध। हालेलुया। सब लोग बोले सुगंध। पीछे वाला बोले सुगंध। अपने ज्ञान की सुगंध किसके द्वारा? हमारे द्वारा फैलाता है। हालेलुया। और उसके नीचे पढ़े, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। हम क्या है? मसीह की। आप एक ऐसा पदार्थ है जिसकी आराधना के द्वारा, जिसके शब्दों के द्वारा, जिसके स्वभाव के द्वारा, जिसकी चाल चलन के द्वारा परमेश्वर के लिए सुगंध है। क्या के लिए सुगंध है? हालेलुया। बहुत साल पहले मैं एक बस में बैठा हुआ था, भीड़ था, पूरा बस, पूरा भीड़। ऐसे बदबू आ रहा था बस के अंदर, मैं पगला हो रहा था। मैं ऐसा लग रहा था खिड़की से कूद जाऊं क्या। मैं ढूंढ रहा था इतना बदबू कहां से आ रहा, और मैं परेशान हो रहा था। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद एक व्यक्ति को मैंने देखा, उसने अपने कपड़ा में परफ्यूम लगाया। उसके कपड़ा में मुझे खुशबू आ रहा था और मैं उसके सामने में जाके बैठ गया। हालेलुया। प्रिय, मैं आज आपको बोलता, सारा दुनिया एक बदबूदार होकर बैठा हुआ है। हालेलुया। सारा दुनिया अशांति, निराशा का, पापों का बदबूदार होकर बैठा है।
लेकिन लोग जब आपके पास आएंगे तो मसीह का खुशबू आपके जीवन में होना चाहिए। वही सच्चा आराधना है। हालेलुया, वही सच्चा आराधना है। सच्चा आराधना क्या मालूम है आपको? सच्चा आराधना टूटना होता है। क्या होना होता है? बोले टूटना। सब लोग बोले टूटना। ना बड़ा शब्द नहीं सोचिए, कितने लोग हैं? एक बार फिर बोले टूटना। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप अपने स्वभाव को, अपने आदतों को, अपनी अभिलाषाओं को नहीं छोड़े हैं ना, अपने प्रभु का आराधना कभी नहीं कर सकते। क्योंकि परमेश्वर का आराधना का मतलब ही टूटना है। हालेलुया। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज आप लोगों का प्रार्थना क्यों नहीं सुना जा रहा है? आपके लिए प्रार्थना को उत्तर का दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है मालूम है? क्योंकि अभी तक आप टूटे नहीं हैं। आप जैसे हैं वैसे चर्च में आते हैं, मुंह से प्रशंसा करते हैं, जय जयकार करते हैं, लेकिन अंदर से आप परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे। परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को प्रसन्न होता है और उसके लिए प्रार्थना का जवाब भी देता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम लोग जब हम यशायाह की किताब 29:13 में पढ़ते हैं, वहां पर एक शब्द पढ़िए, वहां परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। कई बार हम आराधना केवल मुंह से करते हैं, यही बड़ा सोचते हैं, हालेलुया बोलने से यही सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर का आराधना मुंह से नहीं, आपके हृदय से होना चाहिए। वो हृदय जो आत्मा और सच्चाई का हृदय, वो हृदय जो पश्चातापी हृदय के साथ जब हम उसकी आराधना करते हैं, वो आराधना परमेश्वर ग्रहण करता है। पढ़िए। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए, मुंह से मेरी आराधना करते हैं, मुंह से मेरी प्रशंसा करते हैं, मुंह से मेरी जय जयकार करते हैं, करते हुए समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। हालेलुया। हे परमेश्वर के लोगों, हे परमेश्वर के भक्त लोगों, हे परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर चाहता है कि आपको मन से प्रभु की आराधना करें, मुंह से नहीं, मन से आराधना करें। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ जानता है। परमेश्वर चाहता है कि हम मन से उसकी आराधना करें। और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं, मनुष्य की आज्ञा को सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। हाँ, और इस कारण सुन। बस प्रिय, मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, आप चर्च में आ रहे हैं ना, पास्टर के कारण मत आइए। आप चर्च में आ रहे हैं ना, समाज के कारण मत आइए। आप परमेश्वर की सेवा संगति में आ रहे हैं ना, किसी को दिखाने के लिए मत आइए। आप चर्च में आ रहे हैं तो केवल यीशु मसीह के लिए आइए। हालेलुया। आप जब चर्च में आ रहे हैं, आपका मसीह जीवन किसी की चीज में आधारित ना हो, मसीह जीवन आप और परमेश्वर में आधारित हो। केवल मुंह से प्रभु को प्रभु मत बोलिए, परंतु मन से प्रभु की सेवा करिए। आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर को खोजिए। आज यहाँ पर आप जितने भी बैठे हैं, यदि हम प्रभु को जानकर भी और हम नहीं टूट रहे हैं, सच्चा आराधना वो है जो कहता है, जब कोई नशा खाने के समय, बीड़ी खाने के समय, गुटखा खाने के समय आप बोलेंगे मैं नहीं खाऊंगा, वो परमेश्वर का आराधना है। हालेलुया। मैं कई लोगों को देखा हूं, मैं एक माँ को एक अच्छा विश्वासी समझता था, वो बुजुर्ग माता जी अच्छा सेवा आती है, लेकिन घर में जाकर देखा तो बीड़ी तान रही थी। ऐसा वाला सेवक है नहीं प्रियो। आप चर्च में आने के लिए विश्वासी मत बनिए, पास्टर को दिखाने के लिए विश्वासी मत बनिए, परमेश्वर के लिए विश्वासी बनिए। हालेलुया। अगर आप सच में परमेश्वर का लोग हैं तो आपको टूटना है, आपको त्यागना है। प्रभु मैं सच में आपको आराधना करना चाहता हूं, मैं तंबाकू छोड़ना चाहता हूं, प्रभु मैं गुटखा छोड़ना चाहता हूं, प्रभु मैं शराब छोड़ना चाहता हूं, प्रभु मैं अभिलाषा का जीवन छोड़ना चाहता हूं, मैं उन सारे पापों से ना बोलना चाहता हूं, तब जाकर परमेश्वर की आराधना होती है। हालेलुया। चर्च में आकर प्रभु प्रभु करना नहीं, लेकिन दिल से आराधना करना है, अपने बुराई को छोड़ना है, तभी वो आराधना होता है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब आप
दिल से परमेश्वर को आप कहेंगे प्रभु मैं तुझे आराधना करना चाहता हूं, परमेश्वर कहता है तू उसे छोड़ना पड़ेगा, तुझे छोड़ना पड़ेगा। और जब आप छोड़ने के लिए तैयार होते हैं, वो आराधना खुशबूदार बन के परमेश्वर के पास हो जाता है। हालेलुया। सच्चा आराधना करने वाला को प्रभु ढूंढता है प्रियो। वचन में लिखा प्रभु प्रभु कहने वाले कोई भी स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे, परंतु जो मेरी आज्ञाओं को पालन करते हैं। प्रभु वचन में ऐसा है, पुस्तक में लिखा है बलिदान चढ़ाने से उत्तम आज्ञाकारी बनना है। आज अगर आपको सच में आराधक बनना है ना, रास्ता में चलते हुए भी वहां भी प्रभु का आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। अन्य जाति को भी प्रभु का आराधना कर सकते हो, नशा खाने वाला का भी प्रभु का आराधना कर सकते हो। आप पाप को ना बोलते हुए परमेश्वर को हाँ बोलते हुए भी परमेश्वर का आराधना कर सकते हो। हालेलुया। वो सच्चा आराधना करने वालों को प्रभु ढूंढता है। सेवकाई में आकर केवल हाथ उठा के आराधना करने वाला नहीं, केवल हालेलुया बोलने वाला नहीं, परंतु उस विपरीत परिस्थितियों में भी खड़ा होकर परमेश्वर को हाथ उठा के आराधना करने वालों को परमेश्वर ढूंढता है। हालेलुया। इसलिए प्रियो मैं और आप एक सच्चा आराधना करने वाला बने, ऐसा आराधना करने वाला बने हमारे शरीर प्राण आत्मा के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल सके। हालेलुया। सच्चा आराधना बलिदान को खोजता है। सच्चा आराधना किसको खोजता है? पुराने समय में लोग परमेश्वर की आराधना को बलिदान के द्वारा करते थे। वेदी बनाया जाता रहा और मेमने को लिया जाता रहा, भेड़ के मेमने को लेके आया करते थे, जिसमें कोई चोट ना हो, कोई दाग ना हो। ऐसे बलिदान को परमेश्वर के पास पहुंचाया जाता रहा। फाटक, पवित्र फाटक और महापवित्र फाटक में उस बलिदान को पहुंचाया जाया करता था, और वहां पर उस बलिदान को किया जाता रहा, क्योंकि परमेश्वर निर्दोष बलिदान से प्रसन्न होते थे। हालेलुया। लेकिन मैं और आप सभी लोग पापी हैं। हम सब ने पाप के साथ जन्म हो गया। हम सबको पापों से छुटकारा का जरूरत था। हम सब नाश की ओर जा रहे थे, हमें जीवन की जरूरत था। हमारे पाप और श्रापों को, हमारे अधर्मों को छुड़ाने के लिए एक महाबलिदान हुआ, जिसका नाम यीशु मसीह है। वो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए स्वर्ग को त्यागा। वो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए अपने वैभव को त्यागा। फिलिप्पी पत्री 2:2 में लिखा, वो परमेश्वर होकर भी परमेश्वर जैसा अपने आप को तुल्य न जाना, परंतु उसने दास का स्वरूप ले लिया। हाँ, और चरनी में पैदा हुआ, और हाँ इतना आज्ञाकारी बना कि वो क्रूस का मृत्यु भी उसने सह लिया। मेरे आपके लिए उसने स्वर्ग को त्यागा प्रियो। मेरे आपके लिए उसने अपने वैभव को त्यागा प्रियो। क्या आज मैं आप परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं, तो क्या आप हमारे पापों को त्यागने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने बुराई को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या हमारे जीवन के हर एक उस खाने पीने की आदत को छोड़ने के लिए तैयार है जो सच्चा आराधना कहलाता है? परमेश्वर ने आपको बचाने के लिए, आपको उद्धार देने के लिए अपने आप को त्यागा, तो प्रियो क्या आप अपने बुराई को छोड़ने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। यदि आज आप और परमेश्वर के बीच में कोई पाप है, या कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, आप सोचते ये तो अभी का जो समय मॉडर्न जमाने में सब चलता है, नहीं प्रियो। परमेश्वर एक था, एक है और हमेशा एक रहेगा, और परमेश्वर का लोग भी एक रहेंगे। अब परमेश्वर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर सच में उसे आराधना के द्वारा उसकी महिमा करते हैं, तो जीवन के द्वारा भी महिमा करें। आराधना के द्वारा उसकी महिमा करते हैं, तो कामों के द्वारा भी महिमा करें। एक सच्चा आराधना, पश्चातापी आराधना जीवन को परिवर्तन लाता है। एक सच्चा आराधना हृदय को तोड़ता है। एक सच्चा आराधना जीवन में नया बातों को लेके आता है। इसलिए प्रियो, हम न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड के मंडली, परमेश्वर के लोग एक आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाला बने। यदि आज ऐसे कई बातें हैं, कुछ त्यागना है, तो कहे प्रभु आपने मेरे लिए अपने आप को त्यागा, तो मैं भी उसे त्यागने के लिए तैयार हूं, मैं भी उसे छोड़ने के लिए तैयार हूं। वो आराधना परमेश्वर छोड़ता है। अब्राहम 100 साल की उम्र में जब उसको एक बेटा दिया, अब्राहम उस बेटे को बहुत ज्यादा प्यार करने लगा, बहुत ज्यादा प्यार करने लगा। परमेश्वर ने देखा ये तो मुझसे भी ज्यादा अपने बेटा से प्यार कर रहा है। परमेश्वर एक दिन आता है, अब्राहम अब्राहम, क्या तू मुझसे ज्यादा अपने बेटा से प्यार करता है? नहीं प्रभु, मैं तो आपसे प्यार करता हूं। ऐसा है तो जा अपने बेटा को मेरे नाम में बलिदान कर।
अब्राहम ने उस परमेश्वर की बातों को सुना और अपने जवान बेटा को लेकर पहाड़ में गया, वेदी बनाया। बेटा पूछता है, बाबा भेड़ भी है, लकड़ी भी है, सब कुछ है, भेड़ तो नहीं है, किसको बलिदान करेंगे आप? उस बेटा को गले लगाते, उसके हाथ पैर बांधकर उसको वेदी में चढ़ाया गया और उसको छुरी चलाने के लिए तैयार हो गया। तो परमेश्वर, हे अब्राहम, अपने बेटा पर छुरी मत चला। अब मैंने निश्चय जान लिया तू मेरा सच्चा आराधना करने वाला है, तू मेरा जीवित आराधना करने वाला है, तू मेरा लिए अपने बेटा को रख नहीं छोड़ा, तू सच्चा मेरा बेटा है, मुझे दिल से आराधना करने वाला है, तो उस बेटा पर छुरी मत चला। हालेलुया। क्या हम अपने उन चीजों को परमेश्वर के साथ रखने के लिए तैयार है? प्रभु, आज हो सकता है आप और मेरे बीच में शायद मोबाइल बड़ा हो गया, टीवी बड़ा हो गया, पैसा बड़ा हो गया, काम बड़ा हो गया, पाप अभिलाषा बड़ा हो गया, नशा बड़ा हो गया, मैं उसे बलिदान करने के लिए तैयार हूं। कितने लोग तैयार है? हालेलुया। मेरा घमंड को बलिदान करने के तैयार हूं, मैं आलसीपन को बलिदान करने के लिए तैयार हूं, मेरा गुस्सा को बलिदान करने के लिए तैयार हूं। प्रभु, मैं आज अपने आप को तेरे हाथ में सौंपने के लिए तैयार हूं। तूने मेरे लिए शरीर को छोड़कर इस पृथ्वी में आया, मेरे श्राप और मेरे पापों के लिए तो बलिदान हो गया। तो प्रभु, मैं भी तेरे पास आता हूं। 3 ज्योतियों से ने सोना मूल्यवान चढ़ाया, मैं अपने आप को चढ़ाता हूं। दिसंबर महीना यीशु मसीह का त्याग को हम याद करते हैं। दिसंबर महीना यीशु मसीह का बलिदान को याद करते हैं। दिसंबर महीना यीशु मसीह का प्रेम को याद करते हैं। ये दिसंबर महीना हमारे लिए भी बलिदान का महीना हो, हमारे लिए भी त्याग का महीना हो, हमारे लिए भी छुटकारे का महीना हो, और हम परमेश्वर से कहें, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। उन सारे बुराइयों को छोड़ने तैयार हो, उस अहंकार को छोड़ने तैयार हो, उस अभिलाषा को छोड़ने के लिए तैयार हो, जो आप और मेरे बीच में कोई भी बिछवाई है, उसे मैं त्यागने के लिए तैयार हूं। आइए हम परमेश्वर के सामने एक सच्चा आराधना के लिए दिल से कहें, प्रभु मैं त्यागने के लिए तैयार हूं। और हम सच में परमेश्वर से दिल से आराधना करेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आएगा, क्योंकि आत्मा और सच्चाई को करने वालों को प्रभु ढूंढता है। और हम जब आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे तो प्रभु को उपस्थिति हमारे बीच में आएंगे, हमारे बंद दरवाजा खुलने शुरू होगा, हमारी प्रार्थनाएं सुने होना शुरू करेगा, हमारे परिवार में आशीष आना शुरू करेगा, जब हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करना शुरू करेंगे। परमेश्वर आज आपसे कुछ नहीं चाहता, परमेश्वर केवल एक ही बात चाहता है। रोमियो पत्री 12:1 में पढ़ेंगे, इस वचन का हम सभी लोग मनन करेंगे, और आज इस वचन के आधार पर मैं और आप परमेश्वर को अपने आप को बलिदान करेंगे। यीशु मसीह को याद करते हैं कि यीशु मसीह हमारे चरनी में पैदा होकर बलिदान हुआ, तो हम भी अपने आप को परमेश्वर के सामने बलिदान करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और इस वचन को पढ़ते हुए हम इस वचन के आधार पर अपने आप को परमेश्वर के साथ में सौंपेंगे। पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। हालेलुया। यही तुम्हारी आत्मिक प्रशंसा है, यही तुम्हारी आत्मिक जय जयकार है। और एक बात पढ़ेंगे हम लोग, सब लोग सुनिए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। प्रिय, आज हमारे पास सोना और मूल्यवान नहीं है, हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं। सोना या चांदी तो मेरे पास नहीं है, मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूं। जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ मैं अपने आप को बलिदान करता हूं।
जब आप सच्चा बलिदान करेंगे ना प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, उसका रिजल्ट क्या होगा मालूम है? आप अपने दुश्मन को क्षमा करना शुरू करेंगे। क्योंकि आप किसी को माफ नहीं करेंगे तो आराधना नहीं हो सकता है। क्योंकि आप जानते हैं एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने उससे आराधना करने के लिए गया, प्रभु ने कहा उसको भेंट यहाँ रख और तू जा अपने भाई से मेल मिलाप करके आ। सच्चा आराधना एक दूसरे को क्षमा देता है। सच्चा आराधना, किसी को आप नफरत करते हैं तो उसे प्यार को उत्पन्न करता है। सच्चा आराधना आप किसी को देने के लिए सोचते हैं। सच्चा आराधना आप बीमारियों को घर में जाकर सुसमाचार सुनाने के लिए सोचते हैं। सच्चा आराधना आप परमेश्वर के आज्ञा को मानना शुरू करते हैं। सच्चा आराधना आपके चेहरे में मुस्कान को ले आता है। प्रिय आइए, मेरे आपके बीच में एक ही माध्यम रहे, यीशु मसीह। मैं मेरा परमेश्वर का आराधना करना चाहता हूं, केवल मुंह में हिलाकर नहीं, केवल विधि और विधान से नहीं, परंतु दिल से मेरा खुदा, मेरा ईश्वर को दिल से गहराई से मैं आराधना करूंगा। और जो भी चीज मेरे परमेश्वर मेरे बीच में बाधा है, मैं उसे छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं परमेश्वर को सच्चा आराधना करने के लिए तैयार हूं। ऐसे सोचने वाले हृदय के साथ, तैयारी के साथ खड़ा हो जाइए और अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। मैं विश्वास करता हूं आज इस आराधना के द्वारा बहुत सारे बीमारी चंगा हो सकते हैं। बहुत सारे परिवार में प्रार्थना को उत्तर मिल सकता है। यदि आप अपनी बुराई को छोड़कर, अपने घमंड को छोड़कर, अपने स्वभाव को छोड़कर, अपनी आदतों को छोड़कर अगर आप कहेंगे प्रभु तू और मैं केवल और कोई नहीं। यदि आप कहेंगे प्रभु मुझे केवल तू चाहिए। यदि आप कहेंगे प्रभु मैं सारे बुराई को छोड़कर मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, मैं आपको बोलना चाहता हूँ परमेश्वर आज आपके जीवन में बड़ा काम करने वाला है। फिर आप इधर उधर ना देखें।